सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि खाटू श्याम बाबा का असल नाम बर्बरीक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। जी हाँ, वही घटोत्कच जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में मिलने वाली कथा के अनुसार बर्बरीक दुनिया के एक बहुत शक्तिशाली धनुर्धर थे। कहा जाता है कि बर्बरीक पूरे महाभारत के युद्ध को अपने 3 बाणों के साथ खत्म कर सकते थे और उनके बल पर वो कौरवों या पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उन्होंने ये घोषणा की कि वो उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची और एक पेड़ के पास खड़े होकर बर्बरीक से कहा कि मैं तुम्हें महान योद्धा तब मानूं जब तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को अपने एक ही तीर से भेद कर दिखाओ। फिर क्या था, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को भेद रहा था तब एक पत्ता नीचे गिर गया, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। कुछ देर बाद वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के बाद तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया करके पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया था, आपके पैर को नहीं। ये देख भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक की कमजोर पक्ष का साथ देने की घोषणा से भी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान समझ चुके थे कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली था और अगर उन्होंने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होना निश्चित थी। ऐसे में भगवान कृष्ण ब्राह्मण के बेस में सुबह सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। बर्बरीक ने उन्हें देखा तो पूछा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। बर्बरीक इस बात से अनजान था कि उनके द्वार पर कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं प्रभु आए थे। इसके बाद ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे वत्स, जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ वो तुम मुझे दे ही नहीं सकते, तुम में मुझे दान देने का साहस नहीं है। ऐसे में बर्बरीक ने कहा, नहीं, मैं आपको दान में अपना जीवन तक दे सकता हूँ, बताओ तो सही आपको चाहिए क्या। और मित्रों, इस तरह बर्बरीक भगवान कृष्ण के बिछाए जाल में फंस गए और इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका मस्तक ही मांग लिया। अब चूंकि बर्बरीक पहले ही ब्राह्मण को वचन दे चुका था तो उसने बिना कुछ सोचे ही ब्राह्मण को अपना शीश काटकर दान कर दिया और बर्बरीक के ऐसा करते ही भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। वहीं शीशदान से पहले बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से माना जाता है कि बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। तो मित्रों, ये तो थी बर्बरीक के जन्म और शीशदान की कहानी, लेकिन ये बर्बरीक खाटू श्याम जी कैसे बने, अब ये जानते हैं। दरअसल युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद होने लगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का सिर ही कर सकता है, क्योंकि एक वो ही है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है। इसके बाद पांडवों सहित भगवान कृष्ण अरावली की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े, जहाँ पर बर्बरीक का शीश विराजमान था। फिर जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि युद्ध में उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता ही दिख रहा था, जिससे कटकर रणभूमि में योद्धा ऐसे गिर रहे थे मानो पेड़ कट रहे हो। वहीं दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। बर्बरीक की इन बातों से भगवान कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने ही बर्बरीक के कटे शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मित्रों, इस तरह बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने लगा।